हेलो एवरीवन। और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है अपने घर की तरफ और स्टार्ट हुई है जर्नी बच्चों के साथ। सिर्फ मैं और बच्चे जा रहे हैं और वहाँ पे एकादशी का जग है तो इसी में हम लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं, एकादशी का और कार्तिक दोनों का। तो ये हमारी फर्स्ट डे की जर्नी है और यहाँ से सेकेंड डे हमारी स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट डे कुछ भी नहीं, बस ट्रेन में बैठ के हम लोगों ने खाना खाया और फिर सो गया। और फिर नेक्स्ट डे की जर्नी है मॉर्निंग की। मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे अभी भी सोए हुए हैं। तो बच्चे और देख लीजिए, आपको आकर्ष इधर सोया है, आर्यांश यहाँ सोया। और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों का दोनों लोअर बर्थ था। तो अब बच्चों की यहाँ पे मस्ती हो रही है, दोनों मस्ती कर रहे हैं और दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। उन लोगों को बहुत मन रहता है कि वो अपने नानी के घर जाएं। तो नानी के घर जाने की खुशी उनके चेहरे पे आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी। दोनों बहुत खुश है। और ये सेकेंड डे की जर्नी है जैसे कि मैंने आपको बताया, और हम लोग अब कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश है कि हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है ना, बहुत लंबी जर्नी होती है, थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो बस वही जो पहुंचने की खुशी है ना, वो सबके चेहरे पे दिख रही है। और आयु मेरा अभी यहाँ पे स्नैक्स खा रहा है और इन दोनों बच्चों ने सिर्फ स्नैक्स खा के ही अपनी जर्नी पूरी की है। इन्हें कुछ भी नहीं खाना था, बस स्नैक्स खाना था। हम लोग बिहार में एंटर कर चुके हैं और ये हमारा बिहार आ चुका है। खिली खिली धूप दिखाई दे रही है और सच में अब जो है ना, एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ रहा है कि जल्दी से पहुंच जाऊं। और बच्चे रेडी हो चुके हैं, उन लोगों ने अपना एकदम से स्पेक्स वगैरह पहन लिया है कि नानी के घर जाना है तो उन्हें स्पेक्स और वॉच, ये दो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो दोनों बच्चे ने पहन रखा है और बस आयु मेरे पास बैठा हुआ है, मेरे साथ खेल रहा है। बस हम लोग पहुंच गए और ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम का पूजा हो रहा है। इसमें पूरे महीने में कार्तिक का जो दिन जिस दिन से स्टार्ट होता है ना, पूरे महीने सुबह और शाम पूजा होता है। तो पंडित जी पूजा करा रहे हैं, मम्मी आरती कर रही है और यहाँ पे बच्चों का दिवाली मन रहा है। तो वैसे तो अकेले अकेले दिवाली सबकी बनती है, लेकिन अभी सारे बच्चे साथ में हैं तो सब लोगों की दिवाली यहाँ पे मन रही है। और मेरे बच्चे जो कि एक पटाखा छूते तक नहीं है, वो भी यहाँ पे बच्चों के साथ दिवाली मना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे बन रहा है प्रसाद, दीदी बना रही है। यहाँ पे बूंदी बन रहा है जो कि प्रसाद चढ़ने वाला है। और यहाँ पे चाशनी, मंडप बन के रेडी हो गया है, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। और ये देखिए चौकी कितना अच्छा लग रहा है ना, ये है मंडप भगवान का। और ये पूरा पंडाल जहाँ पे पूजा होना है, और यहाँ पे 2 दिन का पूजा होना है, पहले एकादशी की और दूसरा जो है कार्तिक का। यहाँ पे जितना भी कलश आपको दिख रहा है, इसमें सब में जल भरा जाएगा। और फिर तो ये सब काम बाद में करेंगे और मैं और दीदी मिलके करने वाली हूँ। तो ये सब काम थोड़ी देर बाद होगा। और ये 2 दिन का पूजा है, तो आज पहला दिन है, पहले दिन की पूजा। और यहाँ पे तुलसी भगवान है और यहाँ पे विष्णु भगवान है। तो एकादशी के दिन तुलसी भगवान का पूजा होता है और तुलसी विवाह के दिन तुलसी भगवान का। और ये जो है बांस यही गराता है और इसका भी पूजा होता है। इसमें एक आकाशदीप और पाताल दीप होता है। तो आकाशदीप ऊपर जाके जलता है और पाताल दीप नीचे। और यहाँ पे मंडप वगैरह सब सज के रेडी हो गया है, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और अभी रात का लगभग 12 बज रहा है। तो और मेरा भाई सब जगह दिया जला रहा है और अभी सच में इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फर्स्ट डे तो बहुत ही मज़ा आया, सब लोग जगे हुए थे बहुत। और यहाँ पे आपको जितना सामान दिख रहा है ना, ये सारा दान का सामान है। और हाँ, एक गलती हो गई थी कि माइक का स्टैंड नहीं आया था, तो मेरे भाई ने जुगाड़ लगा दिया, उसने इसको ये डब्बा को माइक का स्टैंड बना दिया। तो चलिए, जुगाड़ से हमारा ये काम भी आसान हो गया। और यहाँ से दूसरे दिन का पूजा स्टार्ट होता है। तो मम्मी यहाँ पे जल भरेगी, मम्मी और दीदी, क्योंकि दूसरे दिन मैंने और दीदी ने सब लोग खा चुके थे, तो इसमें खा के कुछ भी नहीं होता है। तो दीदी और फिर मम्मी ये दोनों मिलके करेंगे। और ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है मांग भरना। तो यहाँ पे नाक से सिंदूर किया जाता है, तो सिंदूर कर रही है दीदी। ये मेरी दीदी है, तो यही भरेंगी, ये मेरी बहन है, तो ये भरेंगी कलश। और ये मम्मी यहाँ पे कलश भर रही है। कलश में बहुत सारा चीज़ पड़ता है, जैसे कि आम का पल्लो, अक्षत और सुपारी, पान, पैसा, ये सब चीज़। तो पहले यहाँ पे जल भर के और फिर उसके बाद वहाँ पे रखा जाएगा। तो सेम पूजा लगभग 2 दिन का सेम ही होता है। यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुका है
अब ये पूजा ख़त्म होने के बाद जो बांस भसने की तैयारी होती है ना, हम लोग उस टाइम में आ चुके हैं। तो पूजा ख़त्म हो चुका है, बांस भसने की तैयारी हो रही है। सब लोग आ रहे हैं। जिन लोगों को अभी नदी जाना है तो अभी जो ये बांस है वो सब लोग लेके और फिर नदी जाएंगे। और अभी मैंने आपको दिखाया ना जितना सामान, ये दोनों दिन अलग अलग सामान दान होता है। पूरा ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये आज भी हुआ था और ये कल भी हुआ था। तो ये दोनों दिन अलग अलग दान होता है, मीन्स 2 सेट दान होता है। और यहाँ पे सब लोग मिलके ये बांस को निकाल रहे हैं। तो यही बांस सब लोग पकड़ के ले जाएंगे नदी में। और ऐसी मान्यता है कि इस बांस को पकड़ के नहाने से पाप धुलता है। अब ये तो भगवान ही जाने क्या होता है, लेकिन आस्था लोगों का बहुत है इसमें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तब भी बहुत लोग आए हैं और सब लोग जा रहे हैं। तो ये देख के लग रहा है, मैं तो पहले रेडी नहीं थी जाने के लिए, मुझे लगा कि नहीं बच्चों को सर्दी हो जाएगी, लेकिन इतने लोगों को देख के मेरा भी मन डोल गया और फिर मैं भी जा रही हूँ बच्चों को साथ में लेके। तो सब लोग साथ में ही जाएंगे और फिर सब लोग स्नान करेंगे। और बहुत दिन हो गया है नदी में स्नान किए हुए, तो फिर आज बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है। और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि ये मौका मुझे फिर मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं इन सब कल्चर से बहुत दूर रहती हूँ। तो ये मौका मुझे मिलने वाला है नहीं, तो क्यों नहीं मैं भी पुण्य का कुछ काम कर लूँ। तो सब सारे बच्चों को लेके, मीन्स दोनों बच्चों को लेके मैं भी जाऊँगी, उनको भी नहलाऊँगी। और ये पूरा जो घर है ना एकदम दुल्हन के जैसे सजा हुआ है। ये समझिए कि एक जैसे शादी होती है ना, सेम वैसे ही होता है। लेकिन शादी में 2-3 दिनों का फंक्शन होता है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट 1 महीने का होता है। और जैसे शादी में होता है ना सारा चीज़, जैसे हम लोग बेटी की शादी में बेटी को सारा कुछ देते हैं ना, दान करते हैं ना, जिसको कन्यादान बोलते हैं, तो वही सब सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे ये मेरे घर का लुक है, आगे से मैं दिखा रही हूँ इसको। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और इतना मज़ा आ रहा है ना कि मैं इसे बता नहीं सकती।
2 दिन का पूजा ख़त्म होने के बाद ये जो है अंतिम पड़ाव आया है। तो पूजा तो बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो गया और अंतिम पड़ाव ये भोज का होता है जो कि महाप्रसाद होता है। तो आज वही होने वाला है, सारा चीज़ रेडी है, ये क्या बोलते टेबल कुर्सी वगैरह लग चुकी है। और बच्चे देखिए यहाँ भी बच्चों ने ही शुरुआत कर रखा है। जैसे ही टेबल कुर्सी लगी है बच्चे आके यहाँ पे बैठ गए हैं और फिर जो भी उन्हें मिल रहा है वहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। और फिर आर्यांश मेरा वो सबसे पहले ही यहाँ पे भोज का स्टार्टिंग कर दिया है। उसे पता नहीं कहाँ से सोन पापड़ी मिल गई थी और फिर वो यहीं पे आके बैठ के खाना स्टार्ट कर दिया है और एकदम मोबाइल में बिजी है, देख भी रहा है खा भी रहा है। तो उसने अब यहाँ पे भोज का जो होता है ना, हाँ आइटम नहीं है भोज का लेकिन खाना स्टार्ट हो चुका है और आकर यहाँ पे वॉक कर रहा है। तो ये जो होता है ना, कोई भी पूजा होता है उसके बाद जो भोज होता है तो इस क्या बोलते हैं, ये एक ट्रेडिशन है, इसे महाप्रसाद बोलते हैं। तो भोज बन के रेडी हो चुका है और क्या क्या आइटम था ये मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। पूरी पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, रसगुल्ला और रायता, पुलाव, दाल, पापड़, इतना आइटम था खाने में। और खाना इतना टेस्टी था मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है, सब लोग इस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो फिर ये जो यज्ञ था ना, जो ये यज्ञ बोलते हैं, ये कंप्लीट होगा। और सच में भगवान की जो दया थी वो हम लोग पे थी और बहुत ही अच्छे से सारा कुछ संपन्न हुआ।